हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंगी स्टडी। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं 2v प्लस v3 का कॉन्सेप्ट। यदि बात करें कि 2v होता क्या है, तो 2v का मतलब होता है होना, और यदि 2v प्लस v3 की बात की जाए तो इसका मतलब हुआ किया जाना। यहाँ पर जब कभी भी 2v प्लस v3 की बात की जाती है तब वहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है और वहाँ पर सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है। आज के इस लेसन की बात करें तो इस लेसन में आप सीखने वाले हैं 2v प्लस v3 से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को आप स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले स्ट्रक्चर की, जो है डिज़र्व 2v प्लस v3। यदि इस स्ट्रक्चर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है योग्य है या लायक है। जब कभी भी सब्जेक्ट किसी काम के लायक हो या योग्य हो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो वहाँ पर डिज़र्व में एस लगाएंगे, डिज़र्व्स टू बी हो जाएगा प्लस v3। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे कि यू, वी, दे, तो वहाँ पर हम डिज़र्व लगाएंगे, डिज़र्व टू बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह सजा के लायक है। अब यहाँ पर जो सज़ा है उसके लायक कौन है? सब्जेक्ट ही। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, इसके बाद डिज़र्व टू बी, और सज़ा की इंग्लिश होती है पनिश। पनिश की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पनिश्ड। ही डिज़र्व टू बी पनिश्ड। ऐसे ही कई और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वे तारीफ़ के योग्य हैं। वे के लिए लगाएंगे दे डिज़र्व टू बी, तारीफ़ की इंग्लिश होगी एप्रिशिएट, जिसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे एप्रिशिएटेड। दे डिज़र्व टू बी एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, तुम पिटने के लायक हो या पीटने के लायक हो। तुम के लिए यू डिज़र्व टू बी, और इसके बाद पीटने की इंग्लिश होती है बीट। बीट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे बीटन। यू डिज़र्व टू बी बीटन। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है वॉन्ट या वॉन्टेड टू बी प्लस v3। अब यदि इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सब्जेक्ट द्वारा किसी ऐसे काम को किया जाना जो सब्जेक्ट चाहता है। यदि बात करें वांट टू बी प्लस v3 की, तो इसका यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए, और वांटेड टू बी प्लस v3 का यूज़ हम करेंगे पास्ट सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि सेंटेंस है, वे चाहते हैं कि उन्हें आमंत्रित किया जाए। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वे के लिए लगाएंगे दे, और इसके बाद वांट टू बी, और आमंत्रित की इंग्लिश होती है इनवाइट। इनवाइट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इनवाइटेड। दे वांट टू बी इनवाइटेड। ऐसे ही कई और सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वह चाहता था कि उसका सम्मान किया जाए। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस के लिए हम वांटेड टू बी प्लस v3 का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ही वॉन्टेड टू बी, और सम्मान की इंग्लिश होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे रिस्पेक्टेड। ही वॉन्टेड टू बी रिस्पेक्टेड। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए। मैं के लिए आई लगाएंगे, आई वॉन्ट टू बी, और बुलाए जाने की इंग्लिश होती है कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे कॉल्ड। आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड। बात करते हैं 2b प्लस v3 के अगले स्ट्रक्चर की, जो है लाइकली टू बी प्लस v3। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है जब कोई कुछ किया जाना है, यानी किसी काम को किए जाने की संभावना हो, तब हम वहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की, जैसे कि उसके आने की संभावना है, तो सबसे पहले लगाएंगे उसके के लिए ही, और इसके साथ लगाएंगे इसका ही इज़। इसके बाद लाइकली टू बी, और आने की इंग्लिश होती है कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो ये हो जाएगा ही इज़ लाइकली टू बी कम। के देरी से आने की संभावना है। ट्रेन इज़ लाइकली टू बी, देरी से आने के लिए लगाएंगे डिले। डिले की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डिलेड। ट्रेन इज़ लाइकली टू बी डिलेड। मेरे फिसलने की संभावना है। आई एम लाइकली टू बी, और फिसलने की इंग्लिश होती है स्लिप। स्लिप की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे स्लिप्ड। आई एम लाइकली टू बी स्लिप्ड। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है येट टू बी प्लस v3।
इस स्ट्रक्चर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है अभी बाकी है, यानी कि कोई काम है जो अभी करना बाकी है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस है कमरा सजाना अभी बाकी है, यानी कि कोई काम है जो अभी रह गया है, बाकी है और करना है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम येट टू बी प्लस वी थर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कमरे की इंग्लिश लगाएंगे रूम, द रूम, और इसके बाद इज़ येट टू बी, और सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। डेकोरेट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डेकोरेटेड। द रूम इज़ येट टू बी डेकोरेटेड। परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। परिणाम की इंग्लिश होती है रिजल्ट इज़ येट टू बी, और इसके बाद घोषित होने की इंग्लिश होती है डिक्लेयर। डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डिक्लेयर्ड। रिजल्ट इज़ येट टू बी डिक्लेयर्ड। खाना बनाना अभी बाकी है। फूड इज़ येट टू बी कुक्ड। बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर की, जो है नीड टू बी प्लस वी थर्ड। अब यदि इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम है जिसे करने की ज़रूरत है। इसके सेंटेंसेस हैं जैसे कि पौधों को पानी की ज़रूरत है, या पौधों को पानी दिए जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले लगाएंगे प्लांट्स, इसके बाद नीड टू बी, और पानी देने की इंग्लिश होती है वाटर। वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का, उसे मदद दिए जाने की या उसकी मदद किए जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू बी, और मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हेल्प। ही नीड्स टू बी हेल्प्ड। बाइक को मरम्मत की ज़रूरत है, या बाइक को मरम्मत किए जाने की ज़रूरत है। द बाइक नीड्स टू बी, और मरम्मत की इंग्लिश होती है रिपेयर। रिपेयर की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे रिपेयर्ड। द बाइक नीड्स टू बी रिपेयर्ड। बात करते हैं टू बी प्लस वी थर्ड के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो है हैज़ टू बी प्लस वी थर्ड, हैव टू बी प्लस वी थर्ड, और हैड टू बी प्लस वी थर्ड। और इसका यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम है जो करना पड़ता है या करना पड़ा। यदि हम हैज़ टू बी और हैव टू बी की बात करें प्लस वी थर्ड की बात करें तो ये इसका यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं ऐसे काम के लिए जो हमें करना पड़ता है। वहीं यदि हैड की बात की जाए, हैड टू बी प्लस वी थर्ड की, तो इसका यूज़ पास्ट टेंस के लिए किया जाएगा, पास्ट सेंटेंसेस के लिए किया जाएगा जो काम हमें पास्ट में करना पड़ा। हैज़ टू बी प्लस वी थर्ड, हैव टू बी प्लस वी थर्ड, हैड टू बी प्लस वी थर्ड का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जहाँ पर कोई भी मजबूरी हो या किसी काम की बाध्यता हो। जैसे कि सेंटेंस है नियमों का पालन करना पड़ता है, या नियमों को मानना पड़ता है या मानना होता है, एक ही बात है। तो सबसे पहले नियमों की इंग्लिश होती है रूल्स। रूल्स के साथ हम हैव टू बी का यूज़ करेंगे, और पालन करने की इंग्लिश होती है फॉलो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे फॉलोड। रूल्स हैव टू बी फॉलोड। मैसेज भेजना पड़ा। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, तो सबसे पहले लगाएंगे द मैसेज, और इसके बाद हैड टू बी, पास्ट के लिए हैड टू बी का यूज़ करेंगे। द मैसेज हैड टू बी सेंट। काम खत्म करना पड़ता है। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है। सबसे पहले लगाएंगे द वर्क, और इसके बाद वर्क के साथ आएगा हैज़ टू बी। द वर्क हैज़ टू बी, और ख़त्म करने की इंग्लिश होती है फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिनिश्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा द वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड। आई होप आज की इस क्लास के माध्यम से स्टूडेंट्स ने टू बी प्लस वी थर्ड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा होगा। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।